Now, hello friends. Now, as we are looking for our best performance in the coming academic year, for it, we have to choose the faculty or the class such a way that you should improve your academic year or you should obtain your goal. उसके लिए आपको सबसे पहले उस बातों से वाकिफ होना चाहिए जिसकी इस कठिन परिस्थिति में अहम आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक सेंटेंस, a day which is crossed without any problem, for take it guarantee that on your wrong path, means ऐसा दिन, ऐसा समय जो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी समस्या के गुजर गया, समझो उस दिन आप गलत रास्ते पर हो। क्यों? इसका स्पष्टीकरण देता हूं। अगर आपने कोई दिन कुछ वर्किंग किया नहीं तो आपको प्रॉब्लम कहां से आएगी? मीन्स आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हो। जब वर्किंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप अथक प्रयास करेंगे और अथक प्रयास करने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ एक नए आयाम को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करेंगे और कोशिश करते 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 एट लास्ट यू गेट द सक्सेस। अभी इस फिलहाल की परिस्थिति में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, पेरेंट्स सभी दुखी है, परेशान है, त्रस्त है। किस बात से? ये कोरोना नाम का जो संकट खड़ा हुआ है, तो हर कोई आदमी से डरा हुआ है, हर कोई इंसान से परेशान है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन जितना जीवन जियो, जितना समय आपके पास है, उसको बड़ी खुशी के साथ जियो, बड़े एक्सपीरियंस के साथ जियो, बड़ा आनंद के साथ जियो। एक बार मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा इस बात को लेके। बचपन में एक दोस्त मेरे को उसकी साइकिल लाके घर पे देता है और बोलता है चलाओ उसको, क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो मैं उस एक दिन के लिए उस साइकिल को बहुत चलाता हूं, बहुत खुशी होता, बहुत आनंदित होता हूं। और दोस्त का कहना था एक दिन चलाने के बाद दूसरे दिन मैं सुबह तुम्हारे घर पे आऊंगा, साइकिल को ले जाऊंगा। जैसा दूसरे दिन आता है, सुबह उठता हूं तो मैं मायूस हो जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा दोस्त आज वो साइकिल लेने आने वाला है। लेकिन एक दिन होता नहीं आता है। लेकिन उस एक दिन में मैं उस साइकिल का आनंद नहीं ले पाता हूं, क्योंकि मैं परेशान हूं। मेरे को दिमाग में बात फिट हो गई है, कौन सी? कि मेरा दोस्त आके मेरी साइकिल ले जाएगा। एक दिन नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया। लेकिन मैं उन दिनों का, उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाया और अपने खुशी को उजागर नहीं कर पाया, उस साइकिल को नहीं चला पाया। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास समय है उस समय का सदुपयोग करो, उस समय को आनंद के साथ जियो, उस क्षण को बड़ी मार्मिकता के साथ ग्रहण करो, ताकि आने वाला समय आपका होगा, आने वाला एकेडमिक आपका होगा, आने वाला कंसेप्ट आपका होगा, आने वाला दृष्टिकोण, आने वाली व्यवहारिकता आपके अनुसार बदलेगी। लेकिन उसके लिए आपको उस प्रकार का आयाम प्राप्त होना चाहिए, उस प्रकार की ऊर्जावान शक्ति प्राप्त होना चाहिए जिसका हकदार है। लेकिन केवल बोलने से, सुनने से बात नहीं आएगी। उसके लिए आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ बातें आपको आज सुनना बेहद जरूरी है। पहली बात, आप अगर जेईई एग्जाम देना चाहते हो
लेकिन अगर आपको 11-12 का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, या बहुत कुछ बातें हैं जो आप डिफरेंशिएट करना नहीं चाहते, तो मैं आपको इसके संदर्भ में आज अवगत करना चाहता हूं। अब मैं लास्ट 24 ईयर से इस फील्ड में हूं, एजुकेशन फील्ड में। हजारों पेरेंट्स, बच्चे हमसे परिचित हैं। कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हुए, लंबी लिस्ट है उसका हमारे पास। लेकिन कुछ बातें किसी टीचर की या पढ़ाई बताने के बाद वो बच्चे उसको आत्मसात कर ले, तो जिंदगी भर उस नॉलेज के माध्यम से अपन उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, या आने वाले समय में उस नॉलेज के आयाम को बड़ा करके बड़ा आयाम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं 11-12 के बारे में एक संदर्भित बात बताना चाहता हूं। 11-12 का जो कंसेप्ट है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो ये दुनिया की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका सब बेसिक 11-12 में छुपा हुआ है। अगर आप 11-12 के सिलेबस को बहुत अच्छे से करते हो, दैट इज नॉट वर्किंग, तो जो भी इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, यू कैन सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विदाउट एनी फेल। पर आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही तत्वज्ञान की आवश्यकता है। वो सही तत्वज्ञान, सही मार्गदर्शन, सही आयाम आपको प्राप्त करने के लिए कुछ बातें मैं आपसे अवगत करना चाहता हूं। उसके लिए जहां तक मैथमेटिक्स का प्रश्न है, 9th-10th के अंदर आपने जो भी बेसिक पढ़ा, उस बेसिक को लेकर एक नया आयाम प्राप्त करने के लिए अपन उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको देते या भेजते हैं, ताकि वही बेसिक आपको एक नई ऊर्जा देगा और ऊर्जा के साथ आप अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले संपर्क में आइए। कुछ बातें की विचार विमर्शना होना जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ जहां बैठे हो, जैसे हो, एक संवाद कीजिए, चर्चा कीजिए, उससे एक सुसंवाद पैदा होगा। सुसंवाद से एक नई बात सामने आएगी, चाहे एकेडमिक हो सकती है, चाहे आपको कैरियर के संदर्भित हो सकती है, चाहे आपके अनुशासन से संदर्भित हो सकती है, क्योंकि यही बातें संवाद, परिसंवाद, सुसंवाद और चर्चा, इन बातों से जो बात सामने आती है वही आपके भविष्य की उज्जवल पूंजी है। बस उस उज्जवल पूंजी को बना रखने के लिए सही मार्गदर्शन चाहिए, सही दृष्टिकोण चाहिए और एक यथार्थवादी नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए आइए हम आपसे कुछ बात शेयर करें। खास करके पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहता हूं। वी शुड नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद द अदर पर्सन। नो, ये मत बोलिए की तुला त्या माझ्या मित्राच्या मुलापेक्षा कमी मार्क आहे, जास्त मार्क आहे। नो, वी शुड नॉट कंपेयर लाइक दिस। आप ये बोलिए तुझे ये एग्जाम है, ये एग्जाम में अच्छा करना है, तुझे ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो बच्चा है, आपका जो चाइल्ड है, जो किड्स, उसके सुख दुख की
आपको प्रभावित करेगी, पर्टिकुलर पेरेंट्स को प्रभावित करेगी। उसका सुख दुख आप में निहित है, आपका सुख दुख उसमें निहित है। उसको बनाए रखने के लिए जो आप बच्चों को यथार्थ नॉलेज देंगे, जो सही मार्गदर्शन की तरफ आप उसे मोड़ेंगे, वही बात आगे करके आपके लिए उज्जवल होगी, सार्थक होगी, दृष्टियुक्त होगी और भावी जीवन की आधारशिला होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों को बार बार आप अपने दोस्तों के बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से कंपेयर करेंगे तो हीन भावना पैदा होती है। और हीन भावना जब मनुष्य शरीर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश करती है तो इसका काफी दूषित परिणाम सामने आता है। दो प्रकार की मेमोरी अपन कंसीडर होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है जिंदगी में याद रखना, हमेशा जब तक जीवन रहे वो बातें याद रखना। जैसे आपका नाम, अगर मैं पूछूं किसी एक्सपर्ट बच्चों का आपका नाम क्या है, बच्चा बोला मेरा नाम सुनील है, तो अगर मैंने किसी का नाम पूछा, फट से उसने अपना नाम बताया, उसने ये नहीं बोला सर 2 मिनट थांबा मी घरी फोन करून विचारतो माझं नाव काय आहे। क्यों? क्योंकि वो मेमोराइज हो गया उसका नाम सुनील 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 सुनील। मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, बचपन में दादा ने, दादी ने नाम पुकार पुकार के इतना परफेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर नर्सरी से लेकर अभी तक 9-10 तक बुक में नाम वही लिखा सुनील सुनील सुनील, तो ये उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। और जब कोई बात रिपीटेशन हो जाता है तो एक लेवल ऐसे बनती है कि वो बात अपने दिमाग के अंदर ठोस प्रवृत्ति से बैठ जाती है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी पर आते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्षणिक याद रहती है। जैसे मैं आपको बोलूं आपने 8 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? उद्देश्य क्या था? सब्जी खा ली, पेट भर गया, बात खत्म, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बैगन बैगन, आलू आलू, टमाटर टमाटर, नहीं। चलो मान लिया 8 दिन का बता दिया, और आपको अगर मैं बोलूं कि आपने 1 साल पहले आज के दिन आपको क्या सब्जी खाई, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना उद्देश्य था सब्जी खा ली, पेट भर गया, बात खत्म, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में हुई हो और वो बात अगर बार बार रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो, उसका रिवीजन हो बार बार, तो दिमाग पे इस प्रकार हमर हो जाता है कि आप जिंदगी में उस बात को याद रहते हैं। जैसा आपका नाम, अगर हर दिन किसी का नाम बदलता, हर दिन अपना कोई रहने का घर बदलता, तो वो बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती। अगर मान लो आप जहां पर भी हो, मार्केट में जाते हो, क्लास में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज छूटने के बाद, क्लास छूटने के बाद, या मार्केट से जाने के बाद आपके पाँव बराबर आपके घर की तरफ जाएगा। भले आप मोबाइल पे बात करते हो चलोगे, लेकिन आपके पाँव, आपकी गाड़ी बराबर आपके घर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बात के हैबिचुअल हो गए हैं कि आपका घर का रास्ता यही है, रिपीटेशन हो गया आपके घर के रास्ते का, और आपके लॉन्ग टर्म फीड हो गया है। एंड दैट्स योर ओन प्रॉपर्टी। दुनिया का कोई नॉलेज आपको इस बात से अलग नहीं कर सकता। जैसे कोई बोले 2 + 2 = 100, आप उसकी बात को नहीं मानोगे, भले कितने होशियार हो, साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, मैं खुद भी बोलूंगी 2 + 2 100 हो गए, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 2 + 2 4 होता है। बचपन से लेकर नर्सरी से लेकर अभी तक आपने वही पढ़ा है, वही हिसाब किया है, और उसके हिसाब से ही आपने वर्कआउट किया, और आपके दिमाग में इतनी बातें परफेक्ट हो गई, लॉन्ग टर्म में इतना बेस्ट फिट हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन, कोई स्कॉलर, कोई विद्वान आपको इस बात से अलग नहीं कर सकता कि 2 + 2 100 होता है। अगर मैं भी बोलूं 2 + 2 100 होता, मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं सर पटक के भी बोलूं तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे कि 2 + 2 100 हो गया। नहीं, आप बोलेंगे सर 2 + 2 4 होता है, क्योंकि बात सब इतना परफेक्ट हो गया हो, ये आपकी बात लॉन्ग टर्म में इतनी परफेक्ट चर से जा चुकी है कि इस नॉलेज को कोई दूसरा पर्सन अलग नहीं कर सकता। दैट इज द ओन प्रॉपर्टी, दैट्स योर नॉलेज।
सेम बात जो आप पढ़ते हो, अगर नियमित अंतराल पर रिपीट हो जाए, एक नियमित अंतराल पर रिपीट होने के बाद वो आपकी लॉन्ग टर्म में हो जाती है और दुनिया का कोई नॉलेज आपकी इस लॉन्ग टर्म को आपसे छीन नहीं सकता। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक नाम रहेगा। जैसा आपका जो नाम है 2 + 2 = 4 है, जो भी आप बोलना चाहते। जहां तक आपके 11 का प्रश्न है, अब 10th क्लास में पास होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आदमी को साक्षर होना चाहिए। तो अगर बच्चे ने 10th क्लास पढ़ लिया तो उसको बोलते हैं साक्षर, दैट इज लिटरेट पर्सन। अभी आप इसके आगे बढ़ोगे तो ये आता है हायर एजुकेशन में, 11th 12 BSc MSc या जो भी आप इंजीनियरिंग करना चाहो, बीटेक जो भी व्हाटएवर, ये आता है एजुकेशन। अभी आपके पाव, आपके कदम उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर है या होने वाला है। उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया, सही मार्गदर्शन मिल गया, तो आपकी आधी सफलता वही कंप्लीट हो जाती है। और आधी जो सफलता है उस मार्गदर्शन के तत्वों पर, उस पथ प्रदर्शक पर, उस पथ पर चल के आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अभी जो 11-12 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को इस प्रकार मॉडिफाई किया गया है कि बच्चे 11-12 का बेसिक सिलेबस, बोर्ड का सिलेबस अच्छे से कर ले तो उसको बहुत ज्यादा मदद होती है जेडब्ल्यू, नीट में, सीईटी में एंड व्हाटएवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। बस मेन शर्त है कि आप इस 11-12 के बेसिक सिलेबस को अवॉइड करके नहीं चलेगा। मार्केट में आपको अलग प्रकार की बातें मिलेगी, नहीं बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसा है वैसा नहीं, इट इज द बेसिक थिंग। जिस प्रकार आप 2 + 2 = 4 जानते हो, अगर वही मालूम नहीं है बेसिक बातें और आगे आप मैथ्स के कैलकुलेशन करने पर जाते हो, हाउ इट इज पॉसिबल? इस सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो आपको ये बेसिक बातें मालूम होना जरूरी है। 10th के अंदर आपको मैथ्स की, साइंस की छोटी बुक थी, 11 में पहुंच गए, मैथ्स की 2 बुक M1 M2, फिजिक्स P1 P2, केमिस्ट्री C1 C2, बायो P1 P2, इस प्रकार के आपको 2 बुक सिलेबस रहेगी, बुक रहेगी और सिलेबस वास्ट रहेगा। मैं आपको इसमें डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट वास्तविकता से आपको परिचित कराना चाहता हूं कि ये जो आते हैं सभी बच्चे, आम जैसे बच्चे आते हैं, एवरेज बच्चे आते हैं, एवरेज बिलो आते हैं, लेकिन बस जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे ऐसा करना है, यस यू कैन डू इट। किसी भी अच्छे से अच्छे विद्वान का उदाहरण ले लीजिए, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि उसके लिए आपका नर्सरी से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन हो, बहुत अलग प्रकार से हो, दूसरे बच्चों से अनोखा हो, अद्वितीय हो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है कौन से दिन, कौन से ईयर में आप जागे, जब जागे तब सवेरा, एंड दैट्स योर ओन प्रॉपर्टी। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं कहता हूं आज का दिन, आज का क्षण, आज का समय, आज की विलक्षण संयोग आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं। बट उसके लिए कुछ बातों को आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप अभी तक जो पढ़ते हो, 10th में जो पढ़ा व्हाटएवर, साइंस में, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हर कोई बात फिलहाल आपको काम नहीं आएगी, हर कोई बात को, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में उस बात का, उस पॉइंट का, उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन होगा होगा होगा। तो आप जो बात आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हो, आगे उस बात को आपके एकेडमिक ईयर में, आपके शैक्षणिक वर्ष के अंदर किस प्रकार उपयोग करें कि आपका नॉलेज 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना इस प्रकार एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़े, एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़े।
जैसे आपका जो हाइट होता है एक लिमिट एज के अंदर एक्सपोनेंशियल से बढ़ता है, लेकिन वही हाइट एक लिमिट एज के बाद स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, एक लिमिट एज लिमिट आता है इसके अंदर। तो अपने को उस एक्सपोनेंशियल को बनाए रखने के लिए, नॉलेज के रूप में उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाए रखने के लिए इस प्रकार वर्कआउट करना पड़ेगा, इस प्रकार की कार्य प्रणाली करना पड़ेगी ताकि आप अपने उद्देश्य को फुलफिल कर सके। उसके लिए मैं आपको मैथ से कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं। जब अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जहां तक बने डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू उस मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई बात डायग्राम के थ्रू दिमाग जहन में जल्दी उतरती है, दिमाग में जल्दी बैठती है, उसका पकड़ मजबूत बनता है और उस डायग्राम के थ्रू आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, बहुत से पॉइंट उस ग्राफ के थ्रू ले सकते हो। जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो कि किस प्रकार अपने एक लाइन को ड्रॉ करते हैं XY प्लेन के अंदर, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, किस प्रकार उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो आपने ये जज किया, चेक किया कि ग्राफ के थ्रू कोई बात को, मैथ्स की बात को, फिजिक्स की बात को, केमिस्ट्री की बात को, बायो की बात को लंबे समय के लिए याद रखा जा सकता है। ऐसे बीच बीच में कुछ शॉर्ट मेथड्स आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। अभी फिलहाल आप 10 तक आपका नॉलेज है, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक इतना कारगर साबित नहीं होगा जब तक हम उसको कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस न करें या पढ़ाई का तरीका आपको डिस्कस न करें, या हम आपको बताएं फास्ट रीडिंग टेक्निक होता क्या है। अब यकीन मानिए, अगर आप फास्ट रीडिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आई कैन गिव द गारंटी दैट यू विल गेट योर सक्सेस or you can complete your motto, what you want in life। जो विद्वान बना, जो स्कॉलर बना, जो साइंटिस्ट बना, जो मैथमेटिशियन बना, जो टीचर बना, जो अच्छा लेक्चरर बना, जो अच्छा वक्ता बना, वो आप में से ही हैं, आप में से ही हैं। उसको दो ही पाव होते हैं जैसे अपने हैं, दो ही आंखें होते हैं, वही क्रिया प्रणाली उसके, जो भौतिक अवस्था वही है जो अपनी आपकी है, हमारी है, बट उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग है। और उस कार्य प्रणाली को अगर आप अपनाओगे तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे और उज्जवल भविष्य की चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। अब 10th के बाद पेरेंट्स भी, अभिभावक, बच्चे कभी परेशान हो जाते हैं या उनको चर्चा करते हुए पाया जाता है कि मैं क्या लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, क्यों लूं, क्यों जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने के पहले आपको सब बातें अच्छे से मालूम होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्यों लेना है, उसकी गहराई क्या है, आगे उसका कैलकुलेशन क्या है और आप कौन सी फील्ड को चूज करना चाहते हो, आप आगे आपका उद्देश्य क्या है, उस बात को ध्यान में रख के अगर आप चूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, निर्वाचन करेंगे तो ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको मालूम नहीं कि बस में बैठ गए, कहाँ जाना मालूम नहीं, टिकट वाला पूछेगा टिकट कहाँ का बनाओ मालूम नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल्स इन दैट कंडीशन। पहले आपको मालूम होना चाहिए आपका उद्देश्य क्या, टारगेट क्या है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से चर्चा करके या हमसे कांटेक्ट करके एक बार पहले आप निर्धारित कर लीजिए आप चाहते क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका संसाधन क्या है, और फिर उसके हिसाब से अपन कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। देन आप देखेंगे कि आपके पथ बराबर आपके विकास के पथ की ओर चल रहे हैं और आप उस विकास के पथ को नहीं छोड़ेंगे और कंटिन्यू आप अपने टारगेट को प्राप्त करके ही रहेंगे। मैं इसकी 100% गारंटी दे सकता हूं। हाँ, हर बात में पढ़ाई से लेकर
पेरेंट्स के प्रति आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, टीचर आपका डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आपने चेक किया होगा दुनिया में किसी बड़े से बड़े युद्ध में जितने लोग नहीं मारे गए उतने एक्सीडेंट, दुर्घटना की वजह से मारे गए पूरे वर्षों के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सत्यता है। क्यों? डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। मीन्स क्या? जैसे समय, आप जब सुबह उठते हो आपके पास समय फिक्स है, टोटल इन अ डे 24 आवर्स। उसके अंदर जिस प्रकार पैसों का हिसाब रखते हो कि मेरे 10 रुपए मुझे इस जगह से कॉलेज से इस जगह से उस जगह जाने में, उस जगह से घर पे आने में मुझे 10-10 रुपए लगते हैं, 20 रुपए आप जेब में रखते हो तब आप निकलते हो, या जो भी आप गाड़ी से जाना चाहते हो उसके अंदर पेट्रोल होना जरूरी है। तो जिस प्रकार समय का हिसाब रखते हो उसी प्रकार, जिस प्रकार पैसों का हिसाब रखते हो उसी प्रकार समय का हिसाब रखना जरूरी है। एक दिन पाएंगे आप जब आप समय का हिसाब रखना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यू सक्सेस इन दैट प्रोसेस, इन दैट टाइम। और जिस किसने समय का हिसाब रखना सीख लिया, मान लो सफलता उसे चरम छुएगी और वो आपकी आदर्श स्थिति रहेगी जीवन की, यथार्थवादी दृष्टिकोण की, अनुकूलता की। बस उसके लिए आपको आपके समय का सदुपयोग करना सीखना है, समय की वास्तविकता को आत्मसात करना है, समय को स्वावलंबी खुद के लिए बनाना है। अभी हम नासिक के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है, बहुत जगह हम पढ़ाते हैं, हमसे बहुत से बच्चे परिचित है। उन परिचित बच्चों से आप डिस्कस कीजिए कि कहां जाके किससे मिलके आप अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कहां आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। ये बातें काफी अहम है। जब तक आप किसी बच्चे से, किसी आदमी से परिचित नहीं होंगे तब तक उस आदमी के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में आप अपना दृष्टिकोण नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप मिलिए, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, फिजिकली। और तब आप चाहेंगे कि यस आई वांट दैट थिंग एंड गॉट इट। If you are not doing so, then you not obtain your goal what you want. For it, you have to show your work. You have to show your timeline bounding, your eagerness. उत्सुकता बताओ कि नहीं सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे ये करना है, सर मेरा उद्देश्य है, ये एनर्जी रखिए। देखिए उस एनर्जी को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, यानी सिंपल इंग्लिश में से कहा जाए तो रात दुनी दिन चौगुनी, इस प्रकार के आप उद्देश्य को आप फुलफिल कर सकते हो। उसके लिए मार्केट में आपको बहुत अलग अलग प्रकार की वीडियोस है, लेक्चर्स है, बुक्स है, टीचर्स है, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। हम लोगों की कुछ बातों आपको आत्मसात करना पड़ेगी ताकि इस तत्व ज्ञान को आप प्राप्त कर सके और आपके उज्जवल भविष्य को प्राप्त करने के लिए ये बेहद जरूरी है, अहम है, भावी जीवन की आधारशिला है। क्योंकि एक गलती अगर आपने कर ली तो बाद में आपको उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 11th-12th उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हो, यह आपको एक जीवन को नया आयाम देना, प्रदान करने का स्वरूप है, तत्व ज्ञान है, दृष्टिकोण है, वैश्विक कल्पना है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वास्तविकता है, सिद्धांत है, नियम है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाए
तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप अलग अलग किसी प्रकार की बातों में न जाते हुए इस बात पर आप थम रहिए, अहम रहिए कि नहीं, मुझे उस XYZ आदमी से संपर्क करना है, बातें करना है, और उसके बाद आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। क्या चाहते हो आप? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको बहुत से पैम्फलेट मिलेंगे, बहुत से मार्गदर्शन मिलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन आपको चूज करना है कि आपके लिए सही क्या है, और आप उस सही दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए क्या आप अपने उस पद को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं या नहीं। पर आप इससे वाकिफ हुए। अगर ये बातें बन गई तो मैं समझता हूं यस, आप उसमें सफल हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिए, मैं तो क्या आप भी खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के लिए कुछ बुक्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण, जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उस बात का हम डिस्कशन नहीं कर सकते। क्योंकि वर्किंग होता है स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए, ताकि कम समय के अंदर कम से कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। दैट इज सेड टू बी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड, जो कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार 4 मार्क के लाता है, दैट शुड बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ओनली। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम्स में आता है तो उसको सॉल्व करने के तरीका, मेथड बदल जाएगी, क्योंकि आपको कंप्यूटर एग्जाम में कितना है, कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो वहां पर उस क्वेश्चन की अहमियत अलग हो जाएगी। और 12th में वो क्वेश्चन बोर्ड में आता है, उसकी अहमियत अलग हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग है, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट मेथड के थ्रू बोर्ड में सॉल्व करते हो तो विल नॉट गेट द मार्क्स। व्हाई सो? बिकॉज बोर्ड पैटर्न के अनुसार आपका स्टेप्स अहम रोल अपनाता है, जबकि बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये आपको स्टेप्स के अनुसार मार्क मिलेंगे। और वह अगर दूसरे हैंड तरफ जाए तो कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर वो क्वेश्चन आपको कम समय के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। उसको आपने कैसे सॉल्व किया वो मेथड कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो इसके लिए कुछ बातें जो आप हमसे संपर्क करेंगे या हमारे क्लास में आएंगे तो उस बात से आप वाकिफ हो पाएंगे और हम बोल सकते हैं यस यू कैन डू दिस वे। तो आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप एक बार जरूर संपर्क में आइए, ताकि हम आपसे डिस्कस कर सके। आपके पाल्य के साथ आइए, बच्चे के साथ आइए। अभी हम इस प्रकार के अलग अलग कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं। अभी कुछ बच्चों से आप हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को बाहर ग्रामीण भाग के बच्चे, ग्रामीण भाग से या किसी दूसरे शहरी भाग से, अब हमसे वाकिफ नहीं है, या हमसे जो परिचित बच्चे उनसे आप परिचित नहीं है, तो आप हमसे संपर्क में आकर इस बात का पहले कंफर्मेशन लीजिए कि आपका सही मार्गदर्शक क्या हो सकता है, सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो अभी यही कामना करता हूं कि 11th 12th के अंदर जो आप हायर एजुकेशन तरफ जा रहे हो उसके लिए सही मार्गदर्शन चुनिए और उस दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अन्य किसी प्रकार की दुरावस्थाओं को ध्यान को छोड़कर एक बार संपर्क में आइए, हमारे क्लास में आइए, हमसे संपर्क कीजिए, आपको उसका जरूर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड नाउ आई होप यू कैन विजिट वंस at our branch or our website. Thank you very much.